फ्रॉम कोलकाता स्पोक। मैं समन संघ से 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ऑफिशियली LIC में आधिकारिक रूप में काम करता हूँ। रोजाना समन जी संघ जी में जुड़ने का कोशिश भी करता हूँ। आज हमें समन संघ से आदेश मिला, मेन कंसेप्ट है वो देने के लिए, और आज हमारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक विशेष है, राज्य विशेष में। जी जी जी। तो समन संघ बहुत ही पुरातन है। समन संघ का स्थापना प्रकृति से ही हुए है, इसको कोई नहीं बनाया। लेकिन बहुत ही साल पुराना ये संघ है। बीच में कुछ गलती से और किसी उल्टा लोगों से ये टूट गया था। सन 2002 से भारत में समन संगठन की असफलता को देखते हुए हमारे जितने सारे समन लोग हैं इकट्ठा होके डिस्कशन करके रिसर्च करके सांघिक ढांचे पर काम आरंभ किए थे। और आज ये हमें खुशी है कि 3.5 साल होने वाला है। समन संघ बहुत तेजी से बढ़ते हुए पूरा विश्व में फैला रहा है। ये हमें उम्मीद की किरण दिखाई देता है। तो मैंने समर संघ से जुड़ने के बाद यही पाया, जो किताबें पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। हम पूरा जितने सारे किताब है लगातार 10 साल पढ़ेंगे, उसके बाद दिमाग में आएगा। लेकिन समन संघ में जो पोर्टल है, इस पोर्टल में हम जुड़ेंगे तो वही 10 साल का काम 1 साल में हो जाएगा। कोई भी समन संघी 1 साल लगातार जुड़ते रहेंगे, हर दिन कोई ना कोई सर आके इतने सारे हिस्टोरिकल एविडेंस देते हैं, बात रखते हैं। तो लगातार जुड़ने से फायदा ये है, जो 10 साल घटकर 1 साल में आ जाएगा और हमारे जो इतिहास है, जानकारी हमें मिल जाएगा। हमारा जो राज्य विशेष है, थोड़ा उसके बारे में बताना जरूरी समझता हूँ। जो बंगाल है, यूनिफाइड बंगाल है, बांग्ला, वो पहले बुद्ध के समय से ही और बुद्ध से पहले से भी बहुत ही खुशहाल और एनरिच्ड जगह है ये। और यहाँ हमारे इतने सारे विश्वविद्यालय रहे हैं। महान सम्राट अशोक के समय से करीब 250 साल तक वो मौर्य डायनेस्टी इधर शासन किए हैं। उसी समय विश्व विख्यात नालंदा यूनिवर्सिटी सबको मालूम है। उसी के साथ विक्रमशिला, मिथिला, उदंतपुरी, जगतदला, तेल्हारा, पुष्पागिरी, सोमपुरा, वल्लभी, तक्षशिला, इतने सारे यूनिवर्सिटीज जहाँ पूरा विश्व से स्टूडेंट आते थे, इतने सारे विद्वान इधर रहते थे। वो लगातार करीब 1200 साल तक ठीक से पढ़ाई हुआ है और पूरा विश्व का स्टूडेंट आना जाना करते थे। वही हमें जो पाल डायनेस्टी बंगाल में रहते थे, उनका जो 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक उनका जो राजभर रहा है, उसका खत्म होने के बाद ही ये सारे के सारे विश्वविद्यालय हमारा ये रीजन से, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो यूनिफाइड बंगाल हम कहते हैं, उसका खत्म हो गया। और हमारे पास जो
महान सम्राट का किया हुआ काम है, वो उसी के चलते हुए भारत या महाभारत को विश्व गुरु कहते थे। और महागुरु हमारे महान समान बुद्ध, उनको अभी भी हमें सब सारे मिलके विश्व गुरु कहते हुए बहुत गर्व होते हैं। लेकिन हमारे ये रीजन में जैसे जैसे पाल डायनेस्टी खत्म हुआ और उसके बाद बमन जो किंग है शशांक, उसने बहुत सारे बुद्धिस्ट, जैन या समन जितने सारे थे उनके ऊपर बहुत ही टॉर्चर किया हुआ। तो टॉर्चर करके वो डर के बारे में इतना जला दिया, काट दिया, मस्तक मुंडन किया, जितने सारे हो सके वो किया। समन लोग क्या किया उस समय, कोई कोई कन्वर्शन ले लिया अलग रिलीजन में, कोई कोई बहुत जंगल में वो पलायन किया, और जो जलाभूमि कहते हैं, जो ईस्ट बंगाल है अभी बांग्लादेश कहते हुए, वहां पर साउदर्न पार्ट में नदी नाला ऐसा जैसा जगह में छुपा करके जिंदगी बचाया। बाद में उसको और ज्यादातर टॉर्चर करने वाला एक डायनेस्टी आया, जो सेन डायनेस्टी, बल्लाल सेन उनके नाम है। तो उन्होंने आके वो जो खत्मा करने का सिलसिला किंग शशांक ने किया था, उसको उन्होंने फिनिश किया, मतलब पूरी तरह से उनको खत्मा करके उस समय जितने सारे समन्वय थे, कुछ कुछ जिंदगी बचाने के लिए उनके साथ दिया, और जो हिम्मत वाला है वो उनका साथ नहीं दिया, वो दूर चला गया। जो दूर चला गया, बाद में बल्लाल सेन ने ऐसा किया, जो दूर चला गया, भाग गया, जंगल में छुपा गया, जला भूमि में जाके छुप गया, उनको उन्होंने अछूत घोषित किया। और ऐसे घोषित करके उनको फिर दो चार आदमी को लेके वो जो स्लेव होते हैं, स्लेव बना करके उसका काम जो है, वो काम के नाम को जात में बांटने शुरू किया। इसीलिए ये हम अनुमान कर सकते हैं, ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं है। उसी समय से अनुमान लगता है कि उस समय से ये जात व्यवस्था जो है वो शुरुआत हो गया। और उसके बाद जो है हमारा जो सेन डायनेस्टी वो भी खत्म हो गया, क्योंकि वो एक दूसरे से झगड़ते थे। एक एक जिले में एक एक राजा बनते थे। बहुत सारे बमन राजा जो है, सामंत राजा जो होते थे, उनका एक दूसरे से लगातार युद्ध होते थे। उसके चलते हुए बाहर से लोग लेकर आते थे। एक बमन राजा दूसरे बमन राजाओं को वो हटाने के लिए, पराजित करने के लिए बाहर से जो आर्मी जैसा उस टाइम में होते थे, उनको किराए पे लेकर के लड़ते थे। इसी चलते हुए वो पूरा देश, बाहरी ताकत जो है उनका एंट्री मिल गया, और शौक, हुन, पठान, तुर्क, ऐसे अरबी, बहुत सारे, और यूरोशियन तो पहले से ही आ चुके थे। उन्होंने घात लगा के छुपा बैठे थे, कब मौका मिले कब मौका मिले, ऐसे करके सारे इकट्ठा होकर के समन जो लोग हैं, समन जो राजा थे, एक एक करके सबका विनाश किया। और हमारा भी कुछ गलती है, जो गलती सुधारने के लिए हमें मौका तक नहीं मिला, और कुछ लोग डर के मारे में उनके साथ भी दिया। बाद में वो जो डायनेस्टी महाभारत टूटते हुए अलग अलग हो गया, ईरान अलग हो गया, जो पर्सी होते थे, पर्सिया कहते थे, अफगानिस्तान अलग हो गया, बर्मा अलग हो गया, अलग होते होते छोटा सा भारत बन गया। फिर क्या हुआ, वो मुगल जो है और जो
और सारे के सारे जितने सारे बाहर का आदमी है डायनेस्टी वो भी किया है। आखिर में ब्रिटिश लोग आए हैं। ब्रिटिश लोग आने के बाद बहुत सारे सुधार करने के लिए जो मंशा उन्होंने दिखाया, ऐसा ऐसा नहीं है जो उन्होंने खुद ऑटोमेटिक मंशा किया जो इसको सुधार दे। उस टाइम में हमारे समन लोगों में हिम्मत जगा है। और खास करके राज्य विशेष में बात कर रहा है इसीलिए बोल रहा हूँ। हमारे ईस्टर्न पार्ट में सोशल रेवोल्यूशन आ गया और वेस्टर्न पार्ट में भी आ गया था। तो ईस्टर्न पार्ट में जो है वो हमारे बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है। और जैसे उनका नाम लेना जरूरी भी है, हमारे सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा और हमारे हरिचांद, गुरुचांद, रायचरण सरदार, यानी यानी कि बहुत सारे हजारों संख्या में बहुत जागने लगे और सोशल रिवोल्यूशन करने लगा, लोगों को समझाने लगा। उसी सिलसिले में हमारा जो ब्रिटिश एम्पायर है कुछ दबाव में आकर के कुछ कुछ जो समझौता कह सकता है, समझौता के तहत हमें कुछ सुविधाएं देने लगे। उनका जो ट्रेन बिछाना का काम है, रेल लाइन और ट्रांसपोर्ट जो इम्प्रूव किया, वो उनका खुद का बेनिफिट के लिए किया, क्योंकि एक दूसरे जगह से सामान आना जाना ये करने का है। और उन्होंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। वो उनको काम करने के लिए लोग चाहिए, भाषा समझने के लिए लोग चाहिए, तो फिर सैन्य भी चाहिए। तो सैन्य में समन लोगों के लिए कुछ जगह देने के लिए तैयार है। ये हमारे जो महासमन लोग थे उनके दबाव में आकर के हमारे बंगाल में ये जो महासमन गुरुचांद ठाकुर है, हरिचांद ठाकुर जी का पुत्र है, उन्होंने एजुकेशन, शिक्षा, इसी को लेकर के पूरा जिंदगी भर एजिटेशन मूवमेंट ऐसा करके कुछ कुछ सुविधा आने। सबसे पहले ये भारत में, महाभारत में और जो मुगल डायनेस्टी के बाद ब्रिटिश एम्पायर का जो डायनेस्टी चल रहे थे, उसी समय में सबसे बड़ा, सबसे लाखों आदमी इकट्ठा करके 1881 साल में खुलना जिले जो फिलहाल बांग्लादेश में है, दत्तडांगा, वहां महासम्मेलन किया था। हम अभी 10,000 आदमी इकट्ठा नहीं कर पाते, लेकिन 1881, आप सोचिए 1881 साल में 1 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना, ये बहुत बड़ी काम है। क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम उस टाइम में इस तरह का नहीं थे। अभी तो फिलहाल हम जूम पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं, हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हवाई जहाज का भी इस्तेमाल करता है, रेलवे ट्रांसपोर्ट भी बहुत बढ़िया बन चुका है। लेकिन उस टाइम में इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना एक बहुत ही कठिन काम उन्होंने करके दिखाया और हमें इंस्पिरेशन दिया। जो आप पढ़ो, आप एजिटेट करो, आप मूवमेंट करो, ये हमें, हमारा जो जितने सारे समन थे सभी समन ने एक जैसा मूवमेंट, एजिटेशन और संघ, ये भावना कैसे आ गया? हरिचांद गुरुचांद जी को जो ईस्टर्न पार्ट में बुद्धिज्म ज्यादातर लोग थे, 80% से ज्यादा लोग बुद्धिस्ट थे। तो वही हमारा शिलालेख भी है, ताम्रलिप्त एरिया है और नालंदा, मैंने तो कहा जो मगध जो एरिया है वो बंगाल का ही एरिया था। तो उसी टाइम में उनका प्रभाव भी ऐसा हुआ, तो उन्होंने उनको उठाया और संघ जो है, बुद्ध का जो संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ये बात लेकर के थोड़ा मॉडिफाई करके मोता महासंघ बनाया। लेकिन इसमें काफी मिल है, इसमें विरोध कुछ भी नहीं है, ये विरोध तो है ही नहीं, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई करके
युग के हिसाब से वो तुरंत हमारा जो लाभदायक हो वही करने का काम किया। और हमारे आदिवासी महासमन जो लोग हैं, सिद्धू कान्हू, भगवान बिरसा मुंडा, ये लोग भी समाज सुधारने के लिए, अधिकार पाने के लिए बहुत ही मेहनत किया, फाइट किया, ब्रिटिश के साथ भी किया और जो जमींदार लोग थे उनके साथ भी किया। हमारे बंगाल का और बहुत सारे मनीषी महासमन है, हरिचंद, हरि रायचंद और अनुकूल नस्कर, ऐसा बहुत सारे आदमी और महासमन जो है उन्होंने काम किया। लेकिन हमें ये जितने सारे समन लोग हैं वो संघ भावना से किया हुआ है। संघ क्या होता है? संघ होता है एक कंग्लोमरेट ऑफ पीपल, यानी कि ये समन संघ जो हमें अभी देखने को मिल रहा है। समन मतलब जो समता में विश्वास रखते हैं, ऐसा जो एक कंग्लोमरेट है वो लोगों का संघ है और ये प्राकृतिक भी है, इसमें वमन नहीं होता है। समन के उल्टा बाबा साहब महासमन उन्होंने कहा दो तरीके का लोग भारत में रहते हैं, एक है समन और दूसरा इसके विपरीत में जो है, जो उल्टा है, उसको कहता है बमन। बमन लोग वो बाहर से ही आए हुए हैं और बाहर से जो लोग आते हैं उनका काम पहले यही होता है, जो यहाँ का जो संस्कृति है, संस्कृति है, उसको पहले खत्म करो। जो भाषाएं है, जो कल्चर है, उसको विनाश करो। तो उनको विनाश करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने चालाकी से क्या किया, हमारे जितने सारे कल्चर है, हमारे जितने सारे फेस्टिवल है, हमारे जितने सारे पर्व है, वो सबको थोड़ा सा चेंज करके संस्कृत भाषा एक दो मिला के उसको अपना कर लिया। और हमारे जो बुद्ध का जो एजुकेशन सिस्टम जहां जहां होते थे उसको वो मंदिर में बदल करके कब्जा कर लिया। उनका है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन सारे के सारे समन लोगों का है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का भाषाएं, यहाँ का जो गुफाएं, यहाँ का जो बुद्धिस्ट मंक जहाँ रहते थे, सारे के सारे कन्वर्ट कर लिया। ये कन्वर्सन का काम हजारों साल लग गया, 1000 साल तक ये कन्वर्सन चलते रहे। जब मुगल आए थे तब भी उन्होंने ये काम किया, लेकिन वो कैसे किया? मुगल के साथ उन्होंने दस्ती बना लिया। बेटी देके कोई ऐसे जो सामंत राजा थे उन्होंने पैसा, यानी कि जो टैक्स होते थे वो टैक्स देके एक पैचअप कर लेते थे। टैक्स देके उन्होंने जमींदारी चलाते थे बमन लोग। और ये चलते हुए सारे के सारे बमन का जो एक्टिविटीज है, सारे के सारे बमन का जो सोशल एस्पेक्ट है, वो बढ़ते चले गए और हम लोग पीछे पीछे हटते गए। इसीलिए हमें बाद में जितने सारे हमारा 18th सेंचुरी में जितने सारे समन लोग है, कोई हमें बोला ये दलित है, ये पिछड़े हैं, ये हमारे बहुजन है, बहुत सारे नाम अलग अलग कर दिया। लेकिन हमारा जो आइडेंटिफिकेशन हम आजकल मिल रहा है यही सही है। ये है हमारा समन, हम समन है। बाबा साहेब ने भी ऐसा बोला, जो समन संस्कृति हमारा भारत का संस्कृति है और बमन जो है वो संस्कृति नहीं है, वो एक गुट है, वो एक छोटा सा दल है। जो दल बाहर से आए हुए, वो हमारा जो समन संस्कृति है, कल्चर है, उसको चुरा करके अलग अलग बना लिया। जैसे आप जानते होंगे आज जो चल रहा है मकर संक्रांति या पोंगल या बिहू या ओणम, ये सारे के सारे प्रकृति का देन है, ये प्रकृति का पूजन है, ये उनका नहीं है। ये भारत का, भारत भूमि का
जो हार्वेस्टिंग है, सीजन है, यानी कि फसल बुनना, फसल उगाना, ये सिलसिले है। इसके बारे में लोगों को इकट्ठा करना, जागरूक करना और एक साथ मिल के एंजॉय करना, यही है ये संस्कृति, कल्चरल हमारा जो नाम बताया। पोंगल है, लहरी है, बिहू है, लेकिन उन्होंने चुरा करके अलग बना दिया। तो ये हमें कब तक सहेंगे? हमें सारे के सारे जितने सारे समन लोग हैं, सबको हमें ध्यान से, धैर्य से इसको बताना पड़ेगा जो हमारा समन क्या है। और समन संघ ने कभी खत्म नहीं होते, वो थोड़ा धीमी पड़ गया था, लेकिन आजकल जिस तेजी से चल रहे, हमें कुछ नियम चाहिए। तो समन संघ ने बहुत अच्छा से नियम बनाया, ताकि पिछले 2000 साल, 1500 साल पहले जो गलतियां हमने किया है, उसको सुधार सके। इसीलिए समन संघ ने 10 गोल्डन रूल बनाया। हमारा एक है केवल समन, दूसरा है चंदा कभी नहीं, तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं, चौथा है केवल संघवाद, पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, छठा है पंजीकरण कभी नहीं, सातवां है संघाधिदेश सबसे ऊपर, आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, नौवां है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। और ये सारे 9 नियमों को कभी बदला नहीं जाएगा, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। ये सुनहरा नियम है, ये गोल्डन नियम है, अपरिहार्य नियम है। इसे हमें सब समन साथियों को मानना पड़ेगा। ये मानने से समन जितने सारे हैं, हमारा खुशहाली, हमारा नेक्स्ट जनरेशन का जो भला हो सके, और जो गौरवमय हमारे इतिहास रहे हैं, उसको पाने के लिए फिर से सम्राट अशोक जैसा महान समन, जैसा महाभारत बनाया, जिस ढंग से उन्होंने देश चलाया, उसी ढंग से हमें सब कुछ मिलने वाले हैं, अगर हम समन के साथ, समन संघ के साथ जुड़ते हुए, सभी को इकट्ठा करते हुए हम आगे बढ़े। तो वही है केवल समन, एक नंबर का जो है। हम केवल समन क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में कुछ गलतियां तो हमने किया है। जो जितने बुद्धिस्ट संघ थे, धार्मिक संघ थे, उस धार्मिक संघ में बमन लोग घुस करके उसको तितर बितर करके उसका गलत इस्तेमाल किया और उसको तोड़ दिया। इसी का जो करेक्शन है, हमें केवल समन, हम आप देखे होंगे समन संघ का जो जूम पोर्टल है, हम पहचान लेते हैं किसने लिंक दिया, कैसे दिया। इसी का उद्देश्य यही है, जो बमन लोग ना घुसे, और बमन लोग घुस करके हमें जो समन संघ इतने अच्छे ढंग से चल रहा है उसको नुकसान ना करे। ये इसीलिए समन संघ में केवल समन, जो समन है वो एक समन दूसरे समन को पहचानता है। इसके लिए बहुत एग्जाम देने का कोई जरूरत नहीं है। हम जो लिंक देते हैं एक दूसरे को, जो समन होता है वही समन, और हम मानते हैं उसको। और बमन जो लोग हैं वो बाहर से आए हुए हैं, हमारे साथ जो कल्चर है, हमारे साथ जो खान पीन है, हर चीज में अलग दिखाई देता पड़ता है समझ में। तो उनको पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगता। समन कौन है? आजकल आजकल का भाषा में जो दलित है, पिछड़ा है, शोषित है, धर्म परिवर्तित है, और मूल निवासी है, बहुत सारे भाषा में हम इनको पहचानते हैं। लेकिन जो भी हो, हमारा आइडेंटिफिकेशन आज जो मिला है वो सही है, और वो समन। हम इतने सारे भाषा के बारे में जान चुके होंगे, जो एक एक आदमी तो गाली देने के लिए भी इसका इस्तेमाल करता है। और ऑफिशियली जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब होता है, ओबीसी होता है, ऐसा करके संविधान में छोटा कर दिया। 6000 से ज्यादा, 6500 जातियां बना के वो डिवाइड एंड रूल
बमन ने किया था, बाबा साहब महासमन ने उसको शॉर्ट करके 3 हिस्सों में बांट दिया, ताकि थोड़ा कम हो, 6,500 जाति ना हो। बमन कौन होता है? जो उल्टा है और हमारे साथ वो छुआछूत ये सब करते हैं। वो गांव गांव में हमको मालूम पड़ता है, लेकिन वो बमन कितने होता है? 3% होता है, कहीं कहीं 1.5%, 2% ऐसा करके। और उनके कुछ एकदम सर्कल में रहता है थोड़ा बहुत, और 10% होगा तो 15% होगा। हमारा समन लोग जो है वही ज्यादा है देश में, और ज्यादातर लोग समन होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमारा कोई चीज जो है, जो हक है, वो हक हम नहीं है। क्यों नहीं है? जो दूसरा नंबर जो है वो चंदा, हमारा चंदा कभी नहीं। ये चंदे के चक्कर में पूरे समन लोग जो है इतना बिखर गया है। लाखों लाखों ऑर्गेनाइजेशन बना करके समन महासमन लोगों के नाम, बाबा साहेब के नाम पे, फूले नाम के महासमन, पीर फकीर काशीराम जी के नाम पे बहुत सारे संगठन बना के चंदा इकट्ठा करता है। इसीलिए समन संघ ने ऐसे नियम बनाया जो चंदा कभी नहीं, चंदा से ही संगठन बनता है। ज्यादातर संगठन अलग अलग बनते हैं, लेकिन हमें चाहिए 51% पीपल। संख्या मैटर करता है, जो संख्या मैटर करता है, इसीलिए 51% होने के लिए ये चंदा लेना या देना, ये दोनों बंद करना पड़ेगा। नहीं तो हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन वाले जो है, जो धंधा करते हैं चंदे का धंधा, वो बंद नहीं होंगे। हम चंदा देंगे तो वो और बढ़ेगा। ये चंदा देने के लिए आज 29 लाख बना हुआ है, और 29 लाख एक्टिव 4.5 लाख में। और हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने नया नया ऑर्गेनाइजेशन बना करके चंदे का धंधा करता है। इसीलिए समन संघ ने इतने अच्छे नियम को माना है, जो चंदा कभी नहीं लेना है, कभी नहीं देना है। बहुत सारे आदमी पूछता है ये चंदा नहीं लेना तो चलेगा कैसे, मीटिंग वगैरह कैसे होगा? बहुत ही आसान है। और समन संघ के साढ़े 3 साल से करके भी दिखा रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, हर रोज कर हो रहे हैं। जो चंदा हमने नहीं देते हैं, नहीं लेते हैं, तो फिर कैसे चलता है? सब सब आप लोग जानते हैं, जो जो जितने खर्च होते हैं वो आपस में सारे समन संगी बांट करके दे देता है। इसमें कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई ट्रेजरर नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन बड़े बड़े जितने सारे संगीति हो रहे, सब आसानी से हो जाते हैं। तो ये सिस्टम है। पुराने जमाने में समन संघ भी ऐसे ही करते थे। संघ जो है वो जितने सारे जरूरत की चीजें होते हैं, खाने पीने रहने का, सब इंतजाम खुद करते थे। अभी भी हम खुद ही करेंगे। ये हमें एक प्रतिज्ञा भी है, कि हम चंदा नहीं लेंगे, चंदा नहीं देंगे, लेकिन फिर भी सारे काम आसानी से होने वाले हैं, हो रहे हैं, और अगले दिन में भी होगा। तीसरा हमारा नियम क्या है? जाति अभ्यास। जाति तो हमने नहीं बनाया, समन लोगों ने जाति नहीं बनाया, और इसीलिए हमें पूछना भी नहीं है आप कौन सा जाति का है, मैं कौन सा जाति का, वो कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता, और हम भी नहीं पूछेंगे किसी से। लेकिन एक ध्यान में रखना की बात है, जो बमन है उसको पहचानना जरूरी है। हमारा समन जो है उनका कोई जाति का पूछने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जाति जो है वो कभी बनाया, कब बनाया, किसने बनाया, इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन हमने पहले बताया, जो हम अनुमान लगा सकते हैं, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बल्लल सेन जैसे बमन शासक थे, उनके समय में ये शुरुआत हो सकता है, क्योंकि कम है, और जो जितने सारे काम करते थे उसी के नाम से ये पुकारा जाता था। जैसे लोहार है, और जो सोने का काम करता है सुनार है, ऐसा करके नाम बना दिया और उसको बाद में जाति में डाल दिया।
लेकिन एक सुनार के 4-5 बेटे या बेटी अलग अलग काम कर सकता है। आजकल तो इंजीनियर, कोई सुनार का बेटा या बेटी इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ अलग अलग प्रोफेशन में आ गया, तो उनका जाति क्या होगा? जो जाति होता है वो जो जन्म जन्मता है, जन्म देता है, और नहीं तो कुछ उद्गाता है। जो फसल होता है उसका भी जन्मना पड़ता है। लेकिन जो बमन लोग हैं उनका कोई जाति नहीं होता है। कोई पूछेगा आपका जाति क्या है, बोले हम बमन है, उनका कोई जाति नहीं होती। लेकिन जो समन होता है वो समन लोग प्रोड्यूस करता है। जितने सारे फसल, जितने सारे कल्टीवेशन पुराने जमाने से अब तक हमारे देश में हो रहे हैं, कौन कर रहे हैं? सारे समन ही कर रहे हैं। तो एक आदमी कुछ पैदा किया तो उनका नाम इसने बना दिया, ये जात का है, वो जात का है। और बाद में किया कि ये छूना नहीं, खाना नहीं, और इसको लेना नहीं, सोसाइटी में मर्यादा नहीं। कोई मर्यादा देने के लिए बमन लोग तैयार भी नहीं है। लेकिन हमें ये बमन के चक्कर में जाना ही नहीं। हम जाति अभ्यास नहीं करेंगे तो अपने आप जाति अभ्यास खत्म हो जाएगा। यही हमारा जो उद्देश्य है समन संघ का, ये सबको मानना पड़ेगा। और चौथा है जो केवल संघवाद। ये संघवाद क्या है? संघवाद में संगठनवाद जितने सारे होते हैं, सारे चालाक वो लोग भी ऐसे बोलते हैं जे इकट्ठा हो जाओ और मेरे पास आ जाओ। लेकिन ये नहीं कहता है ये 51% कैसे इकट्ठा। वो लोग अलग अलग नियम बनाता है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उनको, लेकिन बोलता है एक ही। लेकिन समन संघ ने संघवाद के बारे में जो बताता है वो है, ज्यादातर लोग संघ का जो नियम है, संघ का जो कानून है, संघ का जो अपरिहार्य बिना है, उसको माने। और समय के अनुसार कोई चेंजेस जरूरत है तो संघ में एक नियम है, हर महीने 1 तारीख को हमारा संघ का पार्लियामेंट जैसा बैठते हैं, और वहां पर आप बात रख सकते हैं। कोई नियम अच्छा है या बुरा है उसका एनालिसिस कर सकता है। और वही संघ जो नियम एक्सेप्ट करता है, ज्यादातर लोगों का है संघ, वो ज्यादातर लोग जब उसको एक्सेप्ट कर लिया वही नियम होता है। और वही नियम हमें मानना ही भी होगा, मानना पड़ेगा, जरूरत है। क्योंकि वो जो महासमन बुद्ध के समय में भी जो भिक्षु संघ होते थे उसमें वो धार्मिक संघ थे, उसमें भी नियम होते थे। जैसे त्रिपिटक हम जानते हैं, वो त्रिपिटक मतलब 3 पिटक होता है अलग अलग तरीके से। तो उसको विनय पिटक जो है उसमें धार्मिक संघ का नियम होते थे, उनको मानना पड़ता था। तो हमें भी समन संघ का जो नियम है, संघाधिदेश जो है, उसको सबको मानना पड़ेगा। वो मानने से ही हमारा फायदा होगा, मानने से किसी का नुकसान नहीं होगा। और समन संघ का जो नियम होता है वो सब मिल करके बनाता है। कोई इसका चेयरमैन नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं होता है, कोई प्रेसिडेंट नहीं होता है। सब मिल करके जो नियम बनाता है वो सबका हित में ही होता है। हमारा 5वां जो है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। ये बहुत ही मुश्किल और मुसीबत का काम है आजकल। ये चक्कर में इतने सारे समन लोग बिखर गए, जो एक बमन 2-4 पार्टियां बना लिया, और उसमें उसमें हमारा समन लोगों को बोला ठीक है ये तुम्हारा एक पोस्ट दे दिया। जैसे कोई बोला एक प्रेसिडेंट होता है उनका ऑर्गेनाइजेशन में, वो बमन होता है, और एक साथ 15 वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। तब 15 वाइस प्रेसिडेंट, उसका किसी का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ नाम है। तो ये नाम के चक्कर में और पोस्ट के चक्कर में वो एक आदमी का प्रेसिडेंट जो है उनका साथ दे रहे हैं। तो ये हमें मंजूर नहीं है। हमारा
जो प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा हमें समन संघ की तरफ से जो प्रतिष्ठा मिलेगा वही काफी है। अलग अलग संगठनों जो है, मंच जो है, मंच में लेके हमारा समन लोगों को एक दो को एक का दुक्का करके बोला पगड़ी पहनाओ इसको, इसको फ्लावर बुके दे दो। ये झूठ का जो सहारा लेते हैं वो हमें पिघल जाता है। वो झूठ का सहारा में हमें अच्छा लगा, अरे हमें मंच में बैठाया, हमें पगड़ी पहनाया, हमें फ्लावर बुके दिया। इस चक्कर में हम टूटते गए और उनका नौकर चाकर रूप में काम करते हुए संगठन में, वमन संगठन में हम वो खत्म हो रहे हैं। लेकिन हमारा समन लोगों का कुछ फायदा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। पद प्रतिष्ठा मंचमाला के लोभ में हमें जाना नहीं, क्योंकि समन संघ में इतने अच्छे नियम है। जैसे हम संगति करते हैं, आप लोग देखे होंगे, जो सारे के सारे एक तरफ सिर्फ जो अ, बोलेगा वो उल्टा तरफ जा करके उनका वक्तव्य रख के फिर से दोबारा आगे आ जाता है, बैठ जाता है। लेकिन वो जो संगठन वाले हैं, वो मंच में 5 आदमी को बैठा दिया और 5 आदमी को बैठा करके पगड़ी पहना, माला पहना, फ्लावर बुके दिया और वो पूरा आखिरी एंड तक, मतलब पूरा दिन भाषण चल रहा है, मीटिंग चल रहा है और चलते हुए वो 5 आदमी बैठा रहा और आगे जो 500 या 1000 आदमी बैठा है वो सोचता है ये बहुत बड़ा आदमी है, हमसे बहुत क्वालिटी है, इनका बात हमें मानना पड़ेगा और वाह वाह करता है और तालियां बजाते हैं। तालियां बजाने के लिए 500 लोगों को सामने बैठा करके 5 आदमी ऐसा करते हैं। लेकिन समन संघ में ऐसा होता नहीं। समन संघ में सब समान है, सब बराबर है। जितने सारे समन लोग हैं, जो भी उनका प्रोफेशन हो, जो भी उनका शिक्षा हो, लेकिन हम बराबर है। ये फीलिंग्स हमें रखना है, क्योंकि यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई किसी से आ, आ, अछूत नहीं है, सब बराबर है। सब हम एक साथ मिल करके रहते हैं, एक साथ सोचते हैं, एक साथ हम जो भी करेंगे, जिएंगे एक साथ, मरेंगे एक साथ, ऐसा पन हमारा है। इसीलिए मंच माला पद का चक्कर में नहीं जाने का। हमारा छठा है पंजीकरण कभी नहीं। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन तो होता ही है। किसका होता है? हमारा जमीन का होता है, हमारा कार का होता है, गाड़ी का होता है, हमारा जितने सारे पर्सनल प्रॉपर्टी होता है उसका होता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो होना ही चाहिए। तो ये होता है। लेकिन संघ जो है पुराने जमाने से वो प्राकृतिक होता है, प्रकृति ने बनाया। कोई इसका पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है। जैसे जंगल में शेरों का झुंड हो और कोई मधुमक्खी का बात कर रहे, कुछ भी हो, मछली का जो है उनका कोई रजिस्ट्रेशन कौन बनाता है? कुछ नहीं। जो पेड़ पौधा होता है, जंगल होता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन वो विराजमान है, लाखों साल से विराजमान है, अभी भी वो बहाल तबीयत में रहे। लेकिन हमारे 120 करोड़ लोग होते हुए भी हम इकट्ठा नहीं है। और इकट्ठा नहीं होने के बाद हम अलग अलग संगठन बना करके रजिस्ट्रेशन करते हुए हमारे ईस्टर्न पार्ट में, मेरे हिसाब से पश्चिम बंगाल में समन लोगों के जो ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो है 15। तो 15 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना करके वोट मिलता है। 12 लाख, 14 लाख एक एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में वोट होता है और उनको मिलता है कितना? 1500, 500, 700। क्या ये मजाक नहीं है? तो इसीलिए हमें इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्ट्रेशन करके क्या फायदा? समन का क्या भला हुआ? कुछ नहीं हुआ। और समन संघ ऐसा संघ है जहां पर 120 करोड़ नहीं, 51% आ जाए तो हमें हर चीज मिलने वाला है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने का कोई जरूरत है ही नहीं। संघाती देश सबसे ऊपर। इसके बारे में हमारा समन डॉक्टर अनूप राय सर ने आज बताया।
तो इसके बारे में हम छोड़ देंगे, वो आपने सुना होंगे। लेकिन संघादिदेश जो है वो सबको मानना पड़ेगा। यही हमारा 7वां जो रूल है, विनय है। और हमारा 8वां विनय क्या है? संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। इसको लेके हमारा ईस्टर्न पार्टी या बंगाल में बहुत सारे बवाल में हम लोग पड़ गए हैं। बोले ये राजनीति नहीं जाएगा तो ये क्या करेगा, क्या इनका भूमिका, इनका उद्देश्य क्या है? और राजनीति में नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब ने ये बोला और गुरुचाँद ठाकुर ने भी यही बोला। लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हमारा इस रीजन में कर रहे हैं। उन्होंने पहले जो है बोला संघ में रहो, पहले जो बात है ऑर्गेनाइज, तो ऑर्गेनाइज ना होते हुए हम सीधा राजनीति में उतर गए। तो राजनीति में उतर जाके तो वही रिजल्ट आया, 5,000, 1,500, 500, 200 ऐसा करके हमें जो समन संघ ने देखा है इतने साल तक, 77 सालों में हमारा कोई भला नहीं हुआ। राजनीति में संघ नहीं जाएगा, लेकिन जो समन संघ में जुड़े हुए हैं, समन संघ के कंसेप्ट को समझा है, समन संघ का जो उद्देश्य है वो भली भांति समझ चुके हैं, और समन संघ के जो उद्देश्य है उसको दिमाग में रखते हुए कोई संघी राजनीति में जा सकता है, इसमें कोई बाधा ही नहीं है। और ये क्लियर कर देता हूँ, हमारे ईस्टर्न पार्ट में जो समन संघ में राजनीति का जो दरवाजा है वो बंद कर रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा है, हमारा नुकसान कर रहा है, हमारा जो आगे बढ़ रहा है उसको पीछे से खींच रहा है। नहीं, हम समन संघ वाले किसी को पीछे से खींच नहीं रहे, हम आगे बढ़ने के लिए इकट्ठा हो जाओ और बाद में राजनीति करो तो फायदा मिलेगा। हमें अभी क्या हुआ राजनीति में, देता है मांग, हम मांगने वाला हो गए। हम जो देने वाले थे आज मांगने वाले हो गए। बमन से मांगते सर ये कर दो वो कर दो, 10 मांग रखा है, बोला ठीक है एक आध कर देता है। ये मांगने वाला से हम शासन सत्ता में जा सकते हैं। राजनीति जो है वो संख्या के बल पर होता है। 51% लोग एक साथ होंगे तब भी हमें राजनीति में सफल होंगे, नहीं तो राजनीति में कोई फायदा हमें नहीं है। समन संघ किसी को माना नहीं कि आप जाए, आप हर क्षेत्र में जाए, कोई क्षेत्र में मना नहीं किया, बढ़ चढ़ कर भागीदारी ले, लेकिन इकट्ठा होकर पहले ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइज करके हमारा गुरुचाँद ठाकुर ने भी बोला जिसका दल नहीं है उसका बल नहीं है। लेकिन वो दल मतलब वो पार्टी समझा, दल मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड संघ है। संघ उनका कहने का मतलब यही है, दल मतलब संघ है, संघ और जो पार्टियां है वो अलग होता है, इसको समझना पड़ेगा। 9वां है हमारा संघ घातक की वापसी, संघ में कभी नहीं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, एक दूसरे को जैसे पीछे से छोरा भोंकना बोलता है वो करता है, बोला वो प्रेसिडेंट है वो सेक्रेटरी है, वो तो 200 करोड़ का प्रॉपर्टी बना लिया तो हमें भी कुछ करना है। ऐसा करके उनके जो संघ है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी घातकबाजी होता है। लेकिन संघ में ऐसा बहुत ही कम होता है, होता ही नहीं। अब फिलहाल जो हमारा संघ में उसमें होने वाला भी नहीं है। पुराने जमाने में बुद्ध के समय में उनका जो काजिन थे उन्होंने संघात किया था, वो बहुत ही बड़ा हमारा एग्जाम्पल है। जो ब्रदर होते हुए भी, काजिन ब्रदर होते हुए भी उनको वापस नहीं लिया गया, उनका पनिशमेंट मिला और आखिर में वो बहुत ही रोग भोग करते हुए उन्होंने उनका देहांत हो गया था। लेकिन वो जो लेके गए थे और 500 भिक्खु भिक्खुनियों को, लेकिन वो महासमन बुद्ध ने उनको वापस लिया। उसी को देखते हुए हमारा समन संघ जो है वो ये नियम बनाया है। हमारे आजकल का जो समन संघ में उसमें गलती से कोई भी ऐसा काम करे तो उनको पहले क्वेश्चन दिया जाएगा,
पहले उनको चेतावनी दिया जाएगा। अगर उन्होंने करेक्शन नहीं किया तो बाद में आखिर में जो होना ही चाहिए, जो समन संघ का जो हमारा नियम है, और समन संघ ज्यादातर समन संघी जो सोचेगा वही बाहर भी कर सकता है। लेकिन संघातक जो होते हैं और संघातक के लिए जो मनसा बनाया हुआ है वो दूर रहे समन संघ से। मैं मेरे कहना यही है, जो पहले से सावधानी हो जाए। समन संघ को कोई घात नहीं कर सकता है, कर नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ही मजबूती से अब समन संघ चल रहा है और नियम जैसा बनाया हुआ है वो हमें मानना ही पड़ेगा। ये सारे 9 नियम जो है, ये 10वां जो है, इसको ये हमारा बुनियाद है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, और हम स्ट्रक्चर को तोड़ने नहीं देंगे। इसको कभी किसी हालत में इसको बदले नहीं जाएंगे। हाँ, समय के अनुसार कोई जरूरत हो तो समन संघ बैठ करके, जो संघादी देश होता है, उसी हमारा जो नियम है उसी नियम के तहत हम करेक्शन कर सकते हैं। हम जरूरत के हिसाब से समन संघ एक साथ बैठ करके ये ऐसा कोई सिद्धांत लिया होगा तो बदल सकता है। लेकिन 9 नियम, हमारा सुनहरा जो नियम है, वही हमारा मजबूती से पकड़ है, उसको कभी बदले नहीं जाए, कभी खत्म नहीं किए जाएंगे, उसका अमर अजर है। ये हमारा समन संघ का जितने सारे नियम है सबको मानना होगा, और सबसे ज्यादा से ज्यादा हमें 1000 दिन का जो प्रचार प्रसार है, 120 करोड़ लोगों को जगाना होगा। हमें सोया हुआ जो समन है उनको जगाने का काम समन संघ दिन रात करते हुए, सबसे ये विनती करते हुए मैं मेरा बातों को विराम देता हूँ। सबसे जोड़े अपना फैमिली को और फ्रेंड सर्कल को, आसपास जितने सारे आदमी को ये मैसेज पहुंचाए। समन संघ दुनिया का सबसे पुरातन संघ है, इसमें आप जुड़ने से आपका भला होगा, आपका नेक्स्ट जनरेशन का भला होगा, इसमें कोई नुकसान का बात ही नहीं है। यही हमारा कहने का बात आज से खत्म कर दिया मैंने। और मेरे बातों से कोई गलती हो तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।